सीटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितने भी साथी सीटेट 2026 का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। और जो साथी 2026 में शिक्षक बनने का सपना लेकर बैठे थे, भगवान करे उनका सपना पूरा हो। दोस्तों, यदि आपका सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सीटेट से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा किया है, सभी बिंदुओं को शामिल किया है। इस वीडियो में ना सिर्फ वैकेंसी की बात की गई है, बल्कि पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, पेपर 1 के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, पेपर 2 के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सीटेट के एग्जाम में कौन कौन विषय से सवाल पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम साइबर कैफ़े पर फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है कि लैंग्वेज 1 में कौन सा विषय चुने, लैंग्वेज 2 में कौन सा विषय चुने। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी आप जो है सब कुछ समझ पाएंगे और अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि सीटेट 2026 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27/11/2025 से शुरू हो चुका है, यानी 27 नवंबर 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18/12/2025 है, यानी 18 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 यानी संडे को होने वाला है। 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो अभ्यर्थी जनरल और ओबीसी से हैं, उनको पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर अगर फिलअप करते हैं तो 1000 रुपया पेड करना होगा। और कोई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिलअप करते हैं, तो उनको 1200 रुपया पेड करना पड़ेगा। यानी एक पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर एक पेपर फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको 1000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो 1200 रुपया यहाँ चार्ज देना पड़ेगा। बात करें SC ST और PWD की, तो ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST और PWD से हैं, अगर वो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर फिलअप करते हैं तो उनको 500 रुपया पे करना होगा। लेकिन वही कैंडिडेट SC ST और PWD कैंडिडेट अगर बोथ पेपर फिलअप करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिलअप करते हैं, तो उनको 600 रुपया पेड करना होगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो आपको बता दें कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 के लिए अलग क्वालिफिकेशन है और पेपर 2 के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। इस वीडियो में सभी चीज़ों की हम बात किए हैं। पेपर 1 के लिए यदि आप 12th पास हैं और आपके पास DLED की डिग्री है, यानी टीचिंग में 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 का, यानी 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, ग्रेजुएशन प्लस DLED या BEd होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक पास हैं और आपके पास DLED या BEd दोनों में से कोई एक डिग्री है, तो आप पेपर 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 है और टोटल मार्क्स जो है वो 150 है, यानी 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का। तो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी इसे CDP भी कहा जाता है। इसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है क्या। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको खुद सेलेक्ट करना है, आपको खुद चुनना है। ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पर साइबर कैफ़े पर आपको बताना होगा कि मुझे लैंग्वेज 1 में कौन सा विषय चुनना है और लैंग्वेज 2 में कौन सा विषय चुनना है। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो आपको सब्जेक्ट जो है कि पढ़ने में आसानी हो, वही सब्जेक्ट का चयन करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये चुनना कैसे है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, इसका चार्ट भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नीचे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सीटेट में जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो चयन करना है वो इसी चार्ट से करना है। आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 20 लैंग्वेज दिया गया है।
यानी 20 लैंग्वेज में से 20 भाषाओं में से किन्हीं 2 भाषाओं को चयन करना है। यदि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुन सकते हैं। अगर आप हिंदी अच्छी है तो लैंग्वेज 2 में हिंदी चुन सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सभी लैंग्वेज का नाम लिखा गया है। आप जिस लैंग्वेज में अच्छे हैं, जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ है, समझ है, कि कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, वो लैंग्वेज चुन सकते हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो CDP हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 यहाँ पर जो है इसके अंक होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण होगा, EVS होगा, इसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 मार्क्स होंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 150। तो अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी CDP। सेम पेपर 1 की तरह 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। यहाँ भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो मैंने चार्ट दिखाया है लैंग्वेज का 20 भाषाओं का, उनमें से किन्हीं 2 विषयों को 2 भाषाओं को आप चुन सकते हैं। इसके भी 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स होंगे। यहाँ भी 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स होंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि बहुत सारे साथी को ये समझ में नहीं आता है कि वो मैथमेटिक्स और साइंस चुनेंगे कि वो सोशल स्टडी चुनेंगे। तो आपको हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है, यदि आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है, BSc किए हैं, तो आप मैथ और साइंस वाला ऑप्शन चुनेंगे जिसमें 60 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स होंगे। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है तो आपको जो है सोशल स्टडी वाला ऑप्शन चुनना होगा, सोशल साइंस वाला ऑप्शन चुनना होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे। यानी इन दोनों विषयों में आपको एक चुनना है। ये है साइंस वालों के लिए और ये है आर्ट्स वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीटेट के एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे कि उसको पास माना जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टू पास द सीटेट एग्जाम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 90 मार्क्स। यानी जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से हैं उनको 150 में से 90 अंक लाना अनिवार्य है, तभी पास माने जाएंगे। जबकि OBC, SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 82 अंक लाना है, यानी 82 मार्क्स लाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, और जो OBC, SC, ST कैंडिडेट हैं इनको 82 अंक चाहिए। 82 मार्क्स आते हैं तो पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो विषयों का चयन करना है वो कौन कौन सा विषय है। आप इस वीडियो में ध्यान से इन विषयों को पढ़ लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, उसी विषय को आप चयन करेंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स में टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, यानी कितने समय में एग्जाम कंप्लीट करना होगा। तो आपको हम बता दें कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। यानी पेपर 1 के लिए भी 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 2 घंटा 30 मिनट, और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट। तो हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप सभी को बता दें कि यह एग्जाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। और यदि आप एक प्रश्न का आंसर सही देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे, और यदि एक प्रश्न का अंक गलत देते हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए आपका अंक नहीं काटा जाएगा। और इन पॉइंट्स की हम पहले ही बात कर लिए हैं कि पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, और पेपर 2 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 6 से 8 के शिक्षक यानी 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इमेज से संबंधित, इमेज अपलोडिंग से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो साइबर कैफे वाले को सब कुछ पता रहता है, आपको इसका जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सीटेट 2026 फॉर्म के बारे में काफ़ी अच्छे तरीक़े से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि फिर भी सीटेट 2026 से आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।